के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी मोदी जी की सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। बहनों और भाइयों, आप देखो ना, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा, फ्री में सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए। और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बना दिया। राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी के लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ा करके आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। 20 में जिताया और ये जीत इस बार ऐसी होनी चाहिए। पिछली बार 15,000 से जिताया था, इस बार 1 लाख वोट से जिता करके बहनों और भाइयों अब मोदी नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है।
और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जब जुझारू नेता होते हैं ना, कार्य कर देते हैं, फिर वो उनको जो लगता है कि हमारी विरासत है तो उसको करेंगे। युवाओं के लिए कल्याण होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा हो, अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, वो मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास के कार्यों को आगे करने का काम करेंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में